नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 जनवरी शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 जनवरी को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में गहलोत सरकार के खिलाफ रणनीति और आगामी आंदोलनों को लेकर दिशा निर्देश देंगे। पार्टी को बूथ तक मजबूत करने और संगठन की मजबूती को लेकर भी नड्डा अपनी बात रखेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 22 और 23 जनवरी को जवाहर सर्किल के निकट एक बड़े लॉन में होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश से जुड़े कई बड़े नेता, विधायक और सांसदों के शामिल होने की संभावना है। उधर पीएम नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा के अंसित पहुंच रहे हैं। उनका ये कार्यक्रम लगभग फाइनल माना जा रहा है। देवनारायण भगवान के 1111 जन्मोत्सव पर वे आ रहे हैं। उनका ये कार्यक्रम प्रदेश की सियासत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई नेता भीलवाड़ा पहुंचे और पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक की। बीकानेर जिले में कुल्हाड़ी से हमला करके अपनी पत्नी की हत्या करने वाले पति को 8 साल बाद अदालत ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। मामला कालू गांव के नाथवाड़ा स्थित चक 4 LKD से जुड़ा हुआ है। सजा के साथ ही पति को 25,000 रुपये का अर्थदंड भी देना होगा। चक 4 LKD में 25 अगस्त 2013 को मुखरामदास स्वामी ने अपनी पत्नी सरोज के सिर में कुल्हाड़ी से वार कर दिया था। उसकी मौत हो गई थी। शादी के महज 3 साल बाद ही सरोज और मुखरामदास में विवाद हो गया था। आरोप था कि पति के साथ ससुर ओमदास और सास सरोज भी उसे दहेज के लिए परेशान करते थे। 24 अगस्त की रात से सुबह 8 बजे के बीच सरोज की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और 20 नवंबर 2013 को मुखरामदास के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। पंजाब में लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए अब यहाँ वहाँ चक्कर काटकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। सीएम भगवंत मान ने ऑर्डर किए हैं कि अब राज्य के अफसर रजिस्ट्री सुविधा स्वयं लोगों के घर गांव जाकर प्रदान करेंगे। मान ने कहा कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सिस्टम से काफी गुस्सा हैं लोग। उन्होंने कहा कि हमारे साथ बचपन, जवानी, बुढ़ापा 3 पीढ़ियों से धोखे होते आए हैं। सीएम भगवंत मान ने कहा कि ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं कि अब अफसर स्वयं गाँवों में आया करेंगे। हर सप्ताह 3 गाँवों में अनाउंसमेंट कर DC, तहसीलदार, SDM और ADC आया करेंगे। अब लोग उनसे मौके पर ही रजिस्ट्री करवाने को कह सकते हैं और घर पर ही रजिस्ट्री की जाएगी। सीएम ने यह बात गांव ठिकरीवाला में सरदार सेवा सिंह की 89वीं बरसी समागम के दौरान किया। टोंक जिले में सोशल मीडिया पर फोटो लगाकर परिचितों से पैसे मांगने व बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ठगी के मामले तो कई सामने आए होंगे, लेकिन बीसलपुर परियोजना टोंक में कार्यरत सहायक अभियंता सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा थाना अंतर्गत शेर सिंहपुरा निवासी धर्मराज मीना के साथ अलग तरह से ऑनलाइन ठगी हुई, जिसकी शिकायत उन्होंने सवाई माधोपुर के साइबर थाने में दी है। वहीं दूसरी ओर ठगी के शिकार AN धर्मराज मीना ने बताया कि उनके बैंक खाते से पिछले 2 माह के दौरान UPI के माध्यम से 53,729 रुपये निकाल लिए गए, लेकिन 250 रुपये से लेकर 6,000 रुपये के रूप में 22 बार हुए ट्रांजैक्शन के दौरान ना तो उनसे कोई OTP मांगी गई और ना ही किसी प्रकार का फोन वगैरह आया है। इसकी लिखित शिकायत उन्होंने सवाई माधोपुर के साइबर थाने में देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश में 30 से ज्यादा चिटफंड कंपनियां प्रदेश के 1.5 करोड़ लोगों के 50,000 करोड़ रुपए भुगतान नहीं कर रही हैं। इस वजह से पीड़ित परिवारों ने मिशन भुगतान भारत यात्रा शुरू की है, लेकिन सरकार इसे वैट नहीं दे रही। ऐसे में दर को भटक रहे लोगों ने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संस्था बनाकर मिशन भुगतान यात्रा प्रारंभ की है, जिसके तहत देश भर में अब तक 510 यात्रा प्रदर्शन की जा चुकी है। प्रदेश प्रवक्ता बृजमोहन योगी का दावा है कि राजस्थान के करीब 1.5 करोड़ लोगों के 50,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया जा रहा। इसमें भरतपुर जिले के करीब 2 लाख जमाकर्ता और राशि करीब 1,000 करोड़ रुपए है। यह लोग पिछले करीब 10 साल से भुगतान के लिए मारे फिर रहे हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संस्था की मांग है कि सरकार बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 एक्ट को लागू करे। इसके लिए संबंधित जिलों में अधिकारी नियुक्त किए जाएं, जिससे जिन लोगों को कंपनियों सोसाइटी में पैसा जमा है उनका 180 दिन में भुगतान मिल सके।
जोधपुर के भीतरी शहर स्थित मेहता मार्केट में कपड़ों के व्यापारी से शातिर ने लोन बकाया बताकर 7 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित ने सदर कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। बासनी निवासी कल्पेश जैन ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर लोन का बकाया को लेकर मैसेज आया। मैसेज आने पर उनसे संपर्क किया तो शातिर ने लोन लेने की बात कहकर सारी डिटेल ली और एक ऐप इंस्टॉल करवाई। इसके बाद शातिर ने खुद ही अपनी तरफ से कपड़ा कारोबारी के खाते में 2000 तो कभी 1500 रुपए डाल दिए। फिर ठग ने लोन चुकाने के लिए व्यापारी पर रुपए जमा करवाने का दबाव बनाया। लगातार 2 माह में तकरीबन 7.5 लाख रुपए ले लिए। शातिर ने ऐप के जरिए उसकी फोटो एडिट कर रिश्तेदारों को भेज दी। उसने रुपए डालने बंद किए तो शातिर ने उसकी फोटो को एडिट कर उसे अश्लील बनाकर रिश्तेदारों को भेज दी। सदर कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर में राशन की कालाबाजारी का एक बार फिर मामला सामने आया है। चीतरी पुलिस थाना की टीम ने मिनी ट्रक को रोककर तलाशी ली तो उसमें राशन के गेहूं के 73 कट्टे मिले, जिनमें 47 क्विंटल 500 ग्राम गेहूं जांच के दौरान पाया गया। इसके बाद रसद विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद गड्ढा जसराजपुर के राशन डीलर का रिकॉर्ड चेक किया तो उसके यहाँ भी 81 क्विंटल गेहूं कम मिला। इस पर राशन डीलर को निलंबित कर दिया गया है और ट्रक व गेहूं को जब्त कर लिया है। जिला रसद अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से राशन की दुकान से ट्रक में गेहूं भरकर ले जाने की सूचना मिली। पुलिस ने ट्रक को रोककर तलाशी ली तो उसमें 47 क्विंटल गेहूं मिला। ट्रक ड्राइवर ने पूछताछ में गड्ढा जसराजपुर में राशन डीलर गौतम के यहां से गेहूं भरना बताया। राशन डीलर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने खुलासा किया था कि 13 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। यह सभी विदेश बैठे गैंगस्टर अमृत बल और जग्गू भगवानपुरिया के लिए काम करते हैं। सूत्रों के मुताबिक इन 13 बदमाशों के निशाने पर लुधियाना के 6 नेता टारगेट पर थे। बदमाशों ने 14 ऐसे टारगेट रखे थे जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में थे। पुलिस की मुस्तैदी के कारण बड़ी वारदात टल गई। इन गैंगस्टरों के आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबंध है। बदमाशों के रडार पर कुछ धार्मिक नेता भी थे। आरोपी टारगेट किलिंग को अंजाम देने के लिए कार जैकिंग और वाहन लिफ्टिंग की तैयारी कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के खुलासे के बाद पुलिस ने लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नजर से बचने के लिए आरोपी अपना ठिकाना बदलते रहते थे। रैकी करने के बाद वे कुछ दिनों के लिए राजस्थान और हरियाणा चले गए। पाली में 10वीं क्लास में अच्छे अंक लाने वाले जिले की 10 होनहार छात्राओं को सरकार की ओर से निःशुल्क हवाई यात्रा करवाई जाएगी, जिससे कि छात्राएं भी हवाई यात्रा का अनुभव ले सकें। यह बात गुरुवार शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत जिला टास्क फोर्स व अमृता हाट के आयोजन में से संबंधित तैयारियों की बैठक के दौरान कलेक्टर नमित मेहता ने कही। महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक अंकिता राजपुरोहित ने बताया कि अमृता हाट का 5 दिवसीय आयोजन 27 जनवरी से 31 जनवरी तक बांगड़ स्कूल के खेल मैदान में आयोजित करवाया जाएगा। इस पर कलेक्टर मेहता ने नगर परिषद, पुलिस विभाग, शिक्षा व चिकित्सा सहित अन्य मुख्य संबंधित विभागों को सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। सचिन पायलट फील्ड की सभाओं में लगातार गहलोत सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर हमले कर रहे हैं। पाली के सादड़ी में हुए किसान सम्मेलन में उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि सरकार बने 4 साल हो गए, वसुंधरा राज के जिन घोटालों पर हमने आरोप लगाए, जिनके सबूत हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। केंद्र की सरकार गांधी परिवार को बेवजह परेशान कर रही है और राजस्थान में हमारी सरकार बीजेपी राज के घोटालों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। पायलट ने कहा, विपक्ष में 5 साल कड़ी मेहनत से सरकार बनाई। उन 5 सालों में वसुंधरा की सरकार राजस्थान में थी। हमने वसुंधरा सरकार को चुनौती दी थी कि आपके भ्रष्टाचार और काले कारनामों को हम एक्सपोज करेंगे। जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।